अजमेर के निकटवर्ती गांव पालरा में रविवार रात हिंसक जानवर ने एक गाय सहित 2 बछड़ों को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों का शक है कि यह हमला पैंथर ने किया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिंसक जानवर के पगमार्क उठाए हैं। इनकी जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि हमलावर जानवर कौन सा था। पालरा गांव में रविवार रात अज्ञात हिंसक जानवर ने राधेश्याम के बाड़े पर हमला कर दिया। हिंसक जानवर ने बाड़े में बंधी एक गाय और 2 बछड़ों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके चलते तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम भी गांव पहुंची और संदिग्ध जानवर के पगमार्क उठाए। गांव में हिंसक जानवर की मौजूदगी के चलते भय का वातावरण बना हुआ है। फिर रात को हम उनको पानी आनी पिलाया था, फिर बांध के हमारे घर पे आ गए थे हम। उसके बाद में फिर वापस सुबह आए थे हमारे वहाँ गायों को देखने के लिए, वापस चारा पानी देने के लिए, तो मरी हुई थी और वहाँ पे निशान भी मिले थे हमारे को, लेकिन मालूम नहीं है कि कौन से जानवर के वो निशान है। और वन विभाग वालों को सूचना दी, मौके पे टीम आई थी, उनकी जांच कर रही है, रिपोर्ट बना ली है, नक्शा बना लिया गया है और डॉक्टर को मेडिकल के लिए बुलाया गया है। कितने पशुओं का नुकसान हुआ आपके? हमारे 3 पशुओं का नुकसान हुआ, उसमें एक गाय है और 2 बछड़े हैं उनके। इधर आया था भाई साहब, 1-2 बजे के आसपास आया था। मैं यहीं पास में सो रहा था, खेत में रखवाली कर रहा था, ये गेहूं बोए हुए उसकी, और यहीं मेरी गायें बंधी हुई थी रात में। तो हल्की सी मेरे को आवाज आई, मैंने देखा भी था उसको, हल्का सा बैटरी टॉर्च क्या वो रोशनी की थी, फिर वो इसको गायों को और इस पे हमला करके मार के फिर मैं तो घर चला गया वापस। उधर आवाज दी 2-3 पास में सो रहे थे। हाँ, अभी 1 हफ्ते भर पहले भी आया था, मेरे यहाँ पड़ोसी है, उसके पास में भी बकरियां बंधी थी 2, उसको खा के चला गया। दूसरी ओर अभी तक वन विभाग द्वारा गांव में पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की गई है। विभाग का कहना है कि पगमार्क की पुष्टि के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना में सोमवार को तहसील और पालिका प्रशासन ने पुष्कर की बजरंग कॉलोनी के पास पालिका की खाली पड़ी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तहसीलदार गजराज सिंह सोलंकी और पालिका के अतिक्रमण प्रभारी फतेह सिंह गौड़ के नेतृत्व में करीब 10 बीघा भूमि पर बने कच्चे झोपड़ों और बाड़ों को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त किया गया। इस दौरान अतिक्रमियों ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कार्रवाई का हल्का विरोध भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि दूसरी ओर प्रशासन ने उसी भूभाग पर हुए पक्के निर्माण को यथावत छोड़ दिया, जिसका पड़ोसी अतिक्रमी विरोध करते रहे। कार्रवाई में अतिक्रमण कर बनाए गए एक पक्के मकान का विद्युत कनेक्शन काटने के लिए मौके पर विद्युत कर्मियों को भी बुलाया गया। संसाधनों के अभाव में जेसीबी मशीन की सहायता से विद्युत कर्मी ने हिम्मत जुटाते हुए कनेक्शन तो काट दिए, लेकिन इसके बावजूद भी पालिका और तहसील प्रशासन पक्का निर्माण नहीं हटा पाया। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन की इस प्रकार की फौरी कार्रवाई के चलते यहाँ बार-बार अतिक्रमण हो जाते हैं और अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई न कोई अतिक्रमी यहाँ स्थायी रूप से बस ही जाता है, जिनको वहां से हटाने में पालिका और तहसील प्रशासन बेबस नजर आने लगता है। पत्रकार कॉलोनी के पीछे और रामधाम के इधर पीछे की साइड में जो दड़ा पड़ा है, इस दड़े पे कई लोगों ने आकर के झोपड़ियां बना करके अतिक्रमण करने का प्रयास किया है और इसको नगर पालिका के दस्ते ने हमारे सहयोग से इसका अतिक्रमण हटा दिया है। और एक झोपड़ी रही है जिसमें कनेक्शन लगा हुआ है, उसको काटने के लिए मैंने AN साहब को कह दिया है। अब पक्के निर्माण के लिए मैंने नगर पालिका के जो प्रतिनिधि यहाँ पर मेरे साथ में हैं, उनको कह दिया इनको विधिक नोटिस दे करके, बेदखली के आदेश दे करके इनको कल परसों में 1-2 दिन में हटा दें।